जय माता दी। हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक और पोम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। दैट मीन्स एक ड्रैगन है, उसकी कहानी है जिसका नाम कस्टर्ड है, मतलब कस्टर्ड नाम के ड्रैगन की ये एक टेल है। इस टेल में क्या होता है कि किस तरीके से जो ड्रैगन है वो सबसे कावर्ड माना जाता है, दैट मीन्स सबसे ज्यादा डरपोक। बट एट द एंड हमें पता चलेगा कि अगर प्रॉब्लम फेस करने की या सिचुएशन को चेंज करने की या किसी को अटैक को फेस करने की अगर किसी में ताकत है, किसी में गट्स हैं, तो वो हमारे ड्रैगन में ही है। सो इस पोम में दिस पोम इज रिटन बाय ऑगडन नाश, और इस पोम में ऑगडन नाश जो हैं वो यही बताते हैं कि किस तरीके से एक जो लड़की है, एक लिटिल गर्ल है जिसका नाम है बेलिंडा, उसके पास बहुत सारे पैट्स हैं, और बहुत सारे पैट्स में से एक किटन है, मतलब एक बिल्ली का बच्चा है जो कि ब्लैक कलर का है, उसका नाम है इंक। एक चूहा है, वो ग्रे कलर का है, उसका नाम है ब्लिंक, दैट मीन्स माउस। और एक डॉग है जिसका नाम मस्टर्ड है, वो येलो कलर का है। और एक ये जो हमारा ड्रैगन है छोटा सा जिसका नाम कस्टर्ड है, वो बहुत ही कावर्ड है, बहुत ही ज्यादा उसे दिखाया गया है कि डरपोक है। और पोइट डिस्क्राइब करते हैं हर एक कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा ब्रेव, मतलब बेलिंडा के साथ में उसके जो पैट्स हैं वो भी काफी ब्रेव बताए गए हैं, और सिर्फ ड्रैगन जो है उसको डरपोक बताया गया है। लेकिन सिचुएशन तब चेंज होती है जब एक पायरेट दैट मीन्स कि समुद्री डाकू जो है वो उन पे अटैक कर देता है, और सिर्फ ड्रैगन में ही वो गट्स होते हैं कि वो उसको फेस करता है और उसे मार डालता है। उसके बाद में सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन फिर से अपनी थॉट जो है वो चेंज कर लेते हैं कि वही ज्यादा ब्रेव हैं। किस तरीके से, काफी फनी वे में ये जो पॉम है काफी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। तो शुरू करते हैं, उससे पहले हम बिफोर यू रीड पार्ट देख लेते हैं इसका। दैट इज दिस पॉम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेड, अ सॉन्ग और पोम दैट टेल्स ए स्टोरी। दैट मीन्स कि ये जो पोम है ये एक बैलेड की फॉर्म में लिखा हुआ है। बैलेड दैट मीन्स एक सॉन्ग होता है, और एक पोम जिसको लोग गाते भी हैं, लेकिन उसमें एक स्टोरी होती है, वो एक स्टोरी पे लिखा हुआ होता है बैलेड। You must be familiar with ballads that narrate tales of courage or heroism. दिस पोम इज अ ह्यूमरस बैलाड क्लोज टू ए पैरोडी। दैट मीन्स कि बैलड्स में हम देखते हैं कि जो स्टोरीज, जो टेल्स नरेट की जाती हैं इन ए सॉन्ग फॉर्म, वो हीरोइज्म और करेज के बारे में होते हैं कि किसी ने साहसिक काम किया हुआ होता है। लेकिन ये जो बैलड है ये काफी ह्यूमरस है, किस तरीके से एक पैरोडी की फॉर्म में लिखा गया है कि दैट मीन्स काफी ह्यूमरस वे में लिखा गया है इसे। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम, और रिदम बहुत ही ब्यूटीफुल दी है इसमें, पोइट ने बहुत ज्यादा अच्छी रिदम है। आप देखेंगे इस पोम को पढ़ते वक्त। तो हम फर्स्ट स्टैंजा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. ओके, सो हाउस, माउस, वैगन, ड्रैगन, इससे आपको रिदम तो समझ में आ ही रही होगी। अब हम देख लेते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कि इसमें जो पॉइंट है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि बेलिंडा नाम की जो लिटिल गर्ल है वो एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है विद लिटिल ब्लैक किटन, मतलब एक उसके पास ब्लैक किटन है छोटा सा, और एक लिटिल ग्रे माउस है, और एक लिटिल येलो डॉग भी है, और एक लिटिल रेड वैगन भी है। वैगन किसको बोलते हैं? गाड़ी, एक व्हीकल को जो कि गुड्स वगैरह है या कोई भी पर्पस को के लिए यूज की जा सकती है, जिसके व्हील्स मतलब व्हीकल जिसमें कि हम एक चीज को कैरी करते हैं, कैरी करने के काम आती है। तो एक वैगन भी है उसके पास जिसका रेड कलर है, रेड कलर की गाड़ी जिसे आप कह सकते हो व्हीकल, ओके, जिसको पकड़ के आप चला सकते हो। एंड रेलियो ट्रूलियो का मतलब क्या है कि मतलब रियल और ट्रू। कौन है? एक और पैट है, एक लिटिल पैट ड्रैगन, एक ड्रैगन है जो कि हमारा कस्टर्ड है। ओके, सो यहाँ पे इस फर्स्ट स्टेंजा में यही बताया गया है कि एक छोटी गर्ल है बेलिंडा, उसके पास
मतलब एक छोटे से लिटिल वाइट हाउस में रहती है और इतने सारे वो उसके पास पैट्स हैं, जैसे कि एक ब्लैक किटन है, एक ग्रे माउस है, एक येलो कलर का डॉग है और एक रेड कलर की वैगन भी है, एक व्हीकल भी है, दैट मीन्स। और एक और क्रिएचर है जिसको हम रियल एंड ट्रू बताया गया है, दैट इज ड्रैगन। ओके, अब हम सेकंड स्टेंजा देख लेते हैं। सेकंड स्टेंजा में क्या है? नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब जो स्टेंजा है उसमें नाम बताए गए हैं इनके पैट्स के। तो सबसे पहले हम जो लिटिल ब्लैक किटन थी, जो बिल्ली का बच्चा था, उसका नाम है इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और जो छोटा सा ग्रे कलर का जो माउस है उसके पास, उसका नाम है ब्लिंक। And the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was coward and she called him custard. लेकिन और जो थर्ड लाइन में क्या बताया गया है, सेकंड स्टेंजा की थर्ड लाइन में, कि जो छोटा सा येलो कलर का डॉग है वो मस्टर्ड कलर का है, वो येलो कलर का है। और एट द एंड जो कस्टर्ड जो कि वो ड्रैगन है जिसे कावर्ड बताया गया है, डरपोक बताया गया है, उसका नाम है कस्टर्ड, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो स्ट्रेंजर 2 में मस्टर्ड मतलब येलो कलर का है जो डॉग है वो, और जो ये कवर्ड है, जैसे वीक है, डरपोक है, वो है ड्रैगन हमारा जिसका नाम है कस्टर्ड। तो सेकंड स्टेंजा में जो पॉइंट हैं उन्होंने एक्सप्लेन किए उनके नेम, जो कि बेलिंडा के पास जितने भी पैट्स हैं उनके। जैसे ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक, ग्रे कलर का माउस है उसका नाम है ब्लिंक, येलो कलर का डॉग जो है उस येलो कलर होने के कारण उसे मस्टर्ड बोला है, होता है ना मस्टर्ड येलो। और ड्रैगन है वो कावर्ड है, उसका मतलब वीक है, और उसका नाम है कस्टर्ड। ओके, अब हम थर्ड स्टेंजा देख लेते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, mouth like a fireplace chimney for a nose, and Rilio Trilio daggers on his toes. अब क्या है थर्ड स्टेंजा में, ये बताया गया है कि इनका अपीयरेंस कैसा है। जो कस्टर्ड द ड्रैगन जो हमारा है उसका अपीयरेंस कैसा है, वो कैसा दिखता है। तो सबसे पहले उसके बड़े बड़े शार्प जो हैं टीथ हैं, मतलब लंबे लंबे शार्प दांत हैं उसके। एंड स्पाइक ऑन द टॉप ऑफ हिम, दैट मीन्स ड्रैगन आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी, तो ड्रैगन कैसा दिखता है, उसके ऊपर टॉप पे, मतलब जो जहाँ पे हमारी बैकबोन होती है वहां पे बैक पे उसकी स्पाइक्स होती हैं। स्पाइक्स मतलब थिन पॉइंटेड जो सरफेस होता है, दैट मीन्स की पॉइंटेड जो होती है, नुकीली जो चीजें होती हैं उसको हम स्पाइक्स बोलते हैं। तो स्पाइक्स होती हैं उसकी बैक पे। एंड स्केल अंडरनीथ, मतलब अंडरनीथ का मतलब होता है सिचुएटेड डायरेक्टली बिलो, दैट मीन्स नीचे। स्केल्स क्या होती हैं, जो थिन बोनी प्लेट्स होती है ना, जो कि रेप्टाइल्स के नीचे प्रोटेक्ट करने के लिए स्केल्स बनी हुई होती हैं, दैट मीन्स प्लेट्स जैसी बनी हुई होती हैं। आपने ड्रैगन पिक में नहीं देखा है तो मैं लगा दूंगी पिक थंबनेल में, आप देख सकते हो उसमें भी कि स्केल्स जो होती हैं वो नीचे बनी हुई होती हैं ड्रैगन के। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और जैसा कि आपने देखा होगा ड्रैगन जो कि हमें एक पिक्चर सबने देखी हुई होती है, तो वो जो पिक में अगर आपने कभी ड्रैगन देखा हो तो उसके मुंह से आग निकलती रहती है। और जो जैसे कि किस तरीके से आग निकलती है, जैसे कोई फायर प्लेस हो, दैट मीन्स फायर प्लेस होती है ना कि जहाँ पे आग जलाई जाती है, जो कोई मेटल या ब्रिक या स्टोन की बनी हुई होती है, ओपन फायर जहाँ पे हम जलाते हैं, फायर प्लेस। और फायर प्लेस में जो चिमनी होती है ना जिसमें से धुआं निकलता है, वैसे ही कस्टर्ड द ड्रैगन में चिमनी का काम कर रही है उसकी नोज, मतलब नोज में से वो जो स्मोक होता है वो उसकी नोज में से निकल रहा है। एंड रियलियो ट्रिलियो डैगर्स ऑन इट्स टोज, और रियल और ट्रू जो डैगर्स हैं, दैट मीन्स शार्प जो नाइफ जैसे हैं, वो उसके टोज है, मतलब उसके जो पैरों के जो आप कह सकते हो उंगलियां जो हैं वो काफी शार्प हैं एज ए नाइफ, कि मतलब उसके क्लॉज इस तरीके के होते हैं लाइक अ डैगर। सो थर्ड स्टेंजा में जो है हमारा जो कस्टर्ड द ड्रैगन है उसका अपीयरेंस बताया गया है। इसमें पोइट कहते हैं कि जो ड्रैगन है उसके बड़े बड़े शार्प टीथ हैं, स्पाइक हैं उसके टॉप में, और नीचे की साइड क्या है जो है स्केल्स बनी हुई होती हैं,
दैट मीन्स प्लेट्स बनी हुई होती हैं उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसका जो मुंह है वो फायर प्लेस से कंपेयर किया गया है क्योंकि ड्रैगन के मुंह से आग निकलती है, क्योंकि ड्रैगन ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ड्रैगन के मुंह से आग निकलती रहती है। और जो नोज है वो ये हमारा जो कस्टर्ड द ड्रैगन है उसकी नोज जो है वो चिमनी का काम कर रही है, दैट मीन्स स्मोक वहां से निकलता है। और उसकी फीट के ऊपर मतलब एकदम शार्प नाइफ जैसे डैगर हैं। ओके, होप आपको थर्ड स्टेंजा भी समझ में आ गया होगा। अब हम फोर्थ स्टेंजा देख लेते हैं। फोर्थ स्टेंजा में क्या कहते हैं पोइट? Ballinger was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. तो यहाँ पे इन सब की ब्रेवरी बताई गई है, मतलब इसमें कि बेलिंडा इतनी ब्रेव है कि बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बैरल का मतलब होता है ड्रम, कि मतलब बेयर्स से भरा हुआ एक ड्रम होता है ना, दैट मीन्स सो ब्रेव। ये यूज किया गया है उनके लिए। जो बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब, बेयर्स का मतलब होता है कि काफी ब्रेव। एंड इंक एंड ब्लिंक, जो कि इंक एंड ब्लिंक कौन है? एक किटन है और एक माउस है जो कि इतने ब्रेव हैं कि वो चेज कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं लाइन को डाउन द स्टेयर्स, मतलब डरा के भगा सकते हैं स्टेयर्स से, मतलब इतने ज्यादा ब्रेव हैं। और मस्टर्ड जो है उनका डॉग, वो क्या है? येलो कलर का जो डॉग है मस्टर्ड, वो इतना ब्रेव है जैसे कि गुस्से में जितना टाइगर जितना होता है ना, उतना ब्रेव है। लेकिन कस्टर्ड बेचारा इतना कावर्ड बताया गया है जितना कि मतलब हमेशा चिल्लाता रहता है नाइस सेफ केज के लिए, कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो केज में सेफ रहने के लिए एक डिमांड करता रहता है सेफ केज की। ओके, तो उसे इतना डरपोक बताया गया है। तो यहाँ पे बाकी सबको इतना ज्यादा ब्रेव स्ट्रॉन्ग बताया गया है, बट यहाँ पे कस्टर्ड को काफी डरपोक बताया गया है। सो हम देख लेते हैं अगेन इसको फोर्थ स्टेंजा को, कि इसमें पोइट क्या कर रहे हैं कि सबकी स्ट्रेंथ बता रहे हैं। सारे कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ बताते हुए वो सबसे पहले बेलिंडा से शुरू करते हैं कि जैसे बहुत सारे बेयर्स होते हैं ना, उनके बराबर बेलिंडा की ताकत है। और इंक और ब्लिंक भी इतने ब्रेव हैं कि वो लाइंस को हंट कर सकते हैं। और मतलब आप सोचो कि इतना कि मतलब बिल्ली का बच्चा और माउस कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि लाइन के सामने उसको हंट कर सकते हैं, उसे डरा के भगा सकते हैं क्या? लेकिन इतना ब्रेव यहाँ पे बताया गया है। और डॉग को इतना ब्रेव बताया गया है जैसे कि कोई एंग्री टाइगर होता है ना, तो एंगर में वो कितना ब्रेव हो जाता है कि मतलब किसी का भी मुकाबला कर लेगा और किसी को भी मार देगा, लाइक दिस। और लेकिन यहाँ पे इनसे जस्ट ऑपोजिट कस्टर्ड को बताया गया है कि जो कस्टर्ड नाम का जो ड्रैगन है वो बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है, हमेशा डरता रहता है और हमेशा एक सेफ केज की डिमांड करता रहता है। ओके, सो आपको जो पोम है वो पसंद आ रही होगी। हम नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। फिफ्थ स्टेंजा में क्या होता है? बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम Percival. All sat laughing in the little red wagon at the Relio Trilio called the Dragon. सो इस स्टेंजा में क्या बताया गया है कि किस तरीके से उसे सब लोग चिढ़ाते हैं। दैट मीन्स कि बेलिंडा जो है वो कस्टर्ड द ड्रैगन को किस तरीके से टिकल करती है, दैट मीन्स गुदगुदी करती है या फिर डिस्कम्फर्ट फील कराती है, उसको टीज करती है। दैट मीन्स कि अनमर्सीफुल, मतलब बिल्कुल भी दया नहीं आती है, इस तरीके से उसे कस्टर्ड को टिकल करती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। और जो है इंक ब्लिंक और मस्टर्ड, उसके जो बेलिंडा के बाकी के जो पैट्स हैं वो भी काफी रूडली उसे क्या कहते हैं? पर्सिवल का मतलब क्या होता है? पर्सिवल एक मतलब योद्धा होता है, किंग ऑर्थर्स कोर्ट का एक योद्धा है पर्सिवल, उसको उसका नाम देकर उसे चिढ़ाते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वो जो मैंने बताया कि वैगन मतलब कि व्हीकल जो कि कैरी करने के काम आता है, तो उसमें सब बैठकर और सब उस पे हंसते रहते हैं। किस पे हंसते रहते हैं? एट द रिलियो ट्रुलियो कॉर्डली ड्रैगन, मतलब ड्रैगन जो है हमारा कस्टर्ड नाम का ड्रैगन, उस पे सब
हंसते रहते हैं क्योंकि उसे काफी डरपोक समझते हैं। तो इस फिफ्थ स्टेंजा में जो है पोइट क्या कह रहे हैं कि बेलिंडा जो है वो ड्रैगन को काफी क्रूअल वे में उसको गुदगुदी करती रहती है, उसको परेशान करती रहती है, उसको टीज करती रहती है। और बाकी के जो पैट हैं इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, वो भी उसका मजाक बनाते हैं और उसे कंपेयर करते हैं परसिवल से। परसिवल नाम का जो नाइट है, जो योद्धा है, जो किंग ऑथर के कोर्ट में रहता था, तो उससे उसको कंपेयर करते हैं कि वो कितना ज्यादा डरपोक है। और वो इस तरीके से उसे चिढ़ाते हैं उसके नाम से, परसाइवल के नाम से। और उसके बाद में और टीज करते हैं उसे, रेड वैगन में बैठकर उस पे हंसते हैं और उसे काफी डरपोक बताते हैं। नेक्स्ट सिक्स स्टैंजा में हम देख लेते हैं, बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. That means कि इसमें और भी बताया गया है कि किस तरीके से मजाक बनाया जाता है उसका, कि बेलिंडा जो है वो जब हंसती है तो मतलब पूरा घर हिला देती है, कि मतलब इस तरीके से हंसती है काफी जोर से। गिगल्ड मतलब लाफ, ओके। एंड ब्लिंक सैड वीक, दैट मीन्स कि ब्लिंक नाम का जो माउस है वो वीक की साउंड निकालता है। वीक मतलब क्या होता है, जो माउस की साउंड है उसको कहा गया है। तो माउस की साउंड निकालता है, विच इज गिंगलिंग फॉर अ माउस, मतलब जैसे माउस जब हंसता है तो वीक की साउंड निकलती है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क एज, और इंक और मस्टर्ड नाम के दैट मीन्स कि जो किटन और डॉग है वो उसे रूडली उसकी एज पूछते हैं, क्योंकि जब कस्टर्ड चिल्लाता है या डिमांड करता है एक नाइस सेफ केज की, तब उसको इस तरीके से वो एज पूछकर उसको चिढ़ाते हैं। तो इस स्टेंजा में, सिक्स स्टेंजा में पोइट जो है वो बेलिंडा के बारे में बताते हैं कि वो जब लोग उन पे हंसते हैं, और इस तरीके से बेलिंडा जब बहुत जोर से हंसती है, इतना लाउडली हंसती है कि उसका जो हाउस है वो शूक करने लग जाता है, हिल जाता है। दैट मीन्स कि वॉइस जो है वो इको होती है उसके घर में। ब्लिंक जो है, जो माउस है, वो उस पे हंसता है और वीक की साउंड निकालता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, इंक और मस्टर्ड जो है, जो किटन और डॉग है, वो उसे टीज करते हैं और उसको उससे उसके एज पूछते हैं कि तुम इतने डरपोक हो, कितनी एज के हो गए हो, लाइक दिस। उसे मतलब चिढ़ाने की कोशिश करते हैं जब भी कस्टर्ड जो है एक नाइस सेफ केज की डिमांड करता है। सो नाउ हम सेवन स्टेंजा देख लेते हैं। Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Meow cried Ink and Ooh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. सो इसमें क्या है कि सडनली क्या होता है, मतलब इस तरीके से चिढ़ाते हैं सबको, सब अपने आप को काफी ब्रेव बताते हैं, इंस्टेड ऑफ ओनली किसको छोड़कर, कस्टर्ड द ड्रैगन को छोड़कर। अब इस स्टेंजा में क्या होता है, एक चीज होती है सडनली, अचानक से वो एक नास्टी साउंड सुनते हैं। नास्टी मतलब बैड साउंड की, मतलब अनप्लीजेंट सी साउंड की, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, कुछ बुरा होने वाला है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, मस्टर्ड नाम का जो कुत्ता है, डॉग है, वो ग्राउल्ड मतलब बाक भौंकता है उस वो नास्टी साउंड सुनकर। एंड दे ऑल लुक्ड राउंड, और फिर वो जो सारे जो पैट्स हैं और जो बेलिंडा है वो चारों तरफ देखते हैं। म्योज क्राइड इंक, और इंक नाम की जो किटन है वो म्याओ चिल्लाती है, दैट मीन्स वो भी अपनी साउंड निकालती है। एंड ऊह क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा भी ऊह करके, मतलब सबकी आवाज निकलती है उस नास्टी साउंड को सुनकर। फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा मीन्स विंडो। पायरेट क्या होता है, एक पर्सन हु रोब्स शिप इन द सी, दैट मीन्स समुद्री जहाज को जो लूटते हैं ना, उस पर्सन को पायरेट कहा जाता है, दैट मीन्स समुद्री डाकू। क्योंकि जो समुद्री डाकू था वो उनकी विंडो पे चढ़ गया था, दैट मीन्स कि विंडा, दैट मीन्स विंडो। सो इस स्टेंजा में क्या बताया गया है कि वो सारे फन जो कर रहे थे, सारा मजाक बना रहे थे सारे कस्टर्ड द ड्रैगन का, तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि अनप्लेजेंट है, कि दैट मीन्स कोई उनके घर में घुस गया है। जब वो चारों तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक जो समुद्री डाकू है वो उनकी विंडो पे चढ़ गया है। और जैसे ही उसे देखते हैं, जो कुत्ता होता है वो तो बार्किंग करना शुरू करता है, किटन है वो म्याऊ करती है, बेलिंडा जो है उसकी भी आवाज निकल जाती है ऊह करके, बिकॉज वो सारे डर जाते हैं उस समुद्री डाकू को देखकर। नेक्स्ट स्टेंजा हम देख लेते हैं, स्टेंजा 8, कि अब आगे क्या होता है। स्टेंजा 8 में, पिस्टल इन हिज लेफ्ट एंड पिस्टल इन हिज राइट,
दैट मीन्स कि जो समुद्री डाकू है उसके हाथ में पिस्टल है, लेफ्ट हैंड में भी है हैंडगन और राइट हैंड में भी हैंडगन है, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट। दैट मीन्स कि कटलास ब्राइट का मतलब उसके दांतों के बीच में क्या है, एक छोटी सी स्वॉर्ड है, तलवार है जिसकी कर्व्ड ब्लेड है, मतलब कर्व्ड सी छोटी सी तलवार है जो उसने अपने दांतों में दबा रखी है। दैट मीन्स दोनों हाथों में हैंड गन है, दांतों में उसने छोटी सी तलवार कर्व जो है तलवार वो दबा रखी है। हिज बेड वॉज ब्लैक एंड वन लेग वॉज वुड, और उसकी जो दाढ़ी है वो काली है और उसकी एक टांग जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, और इसको देख के ही ऐसा लग रहा है कि अब जो समुद्री डाकू है वो कोई अच्छे काम के लिए तो नहीं आया है, क्योंकि समुद्री डाकू है वो कुछ ऐसा ही करने के लिए आया होगा। इस स्टेंजा में भी पोइट जो है वो क्या बता रहे हैं, अपीयरेंस बता रहे हैं उस पायरेट का, उस समुद्री डाकू का, कि उस समुद्री डाकू ने अपने लेफ्ट हैंड में भी हैंडगन पकड़ी हुई है, राइट हैंड में भी हैंडगन पकड़ी हुई है, और उसके दांतों के बीच में एक छोटी सी स्वॉर्ड है जो कि कर्व्ड है। और उसकी जो बियर्ड है, जो दाढ़ी है वो ब्लैक कलर की है, और उसकी एक जो लेग है वो वुड की बनी हुई है। दैट मीन्स जैसा कि पायरेट्स जो होते हैं, समुद्री डाकू होते हैं, वो देखने में लगते हैं, और इसका मतलब वो एक डिसेबल्ड पर्सन है, और वो सारे जो लोग हैं वो उसको देख के डर रहे हैं कि वो उनको हार्म ना पहुंचा दें, क्योंकि पायरेट्स जो होते हैं वो ऑफ कोर्स समुद्री डाकू उनकी भलाई के लिए तो नहीं आया था, नॉट फॉर गुड। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically mousehold. अब क्या है कि बेलिंडा, मतलब उसको देखने के बाद में अब सबका रिएक्शन क्या होता है, तो स्टेंजा 9 में वो बताया गया है कि बेलिंडा जैसे ही उसको देखती है वो एकदम पेल हो जाती है, मतलब येलो मतलब पीली पड़ जाती है, जब होता है ना डर के मारे पीला पड़ जाता है ड्यू टू फियर, तो वो पेल हो जाती है और एकदम से चिल्लाती है हेल्प हेल्प, मतलब मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिफाइड येल्प, और मस्टर्ड नाम का जो डॉग होता है वो वहां से भाग जाता है, और येल्प का मतलब एक शॉर्ट क्राई, मतलब चिल्लाता हुआ, शॉर्ट मतलब डरावनी सी आवाज निकाल के कि काफी डर गया है, ऐसी शार्प क्राई निकालते हुए वहां से भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक नाम की जो किटन थी, जो बिल्ली का बच्चा था, वो कहाँ पे चला जाता है, ट्रिकल डाउन का मतलब नीचे की तरफ भागता है, बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड मतलब घर में नीचे की तरफ भागता है। और एंड लिटिल माउस ब्लिंक, जो ब्लिंक नाम का छोटा सा चूहा है, स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, दैट मीन्स कि प्लान, जैसे उसने प्लान किया हुआ था कि भाई ये मुसीबत आ गई अब भागो, तो वो माउस होल्ड की तरफ भागता है। दैट मीन्स कि जो चूहा जहां पे रहता है उस होल के अंदर, वो माउस होल में भाग जाता है। इसमें उस पायराइट को देखते हुए, उस समुद्री डाकू को देखते हुए वो सब क्या करते हैं वो सब बताया गया है कि जैसे ही वो उस पायरेट को देखते हैं वो सब डर जाते हैं। बेलिंडा जो है वो इतनी डर जाती है कि वो येलो पड़ जाती है डर के मारे, और वो चिल्लाने लग जाती है हेल्प के लिए। मस्टर्ड नाम का जो डॉग है वो भी हेल्प के लिए चिल्लाकर वहां से भाग जाता है। किटन जो है जिसका नाम इंक है वो हाउस में बॉटम की तरफ भाग जाती है, और माउस जो जिसने की लगता है कि पहले से प्लान कर रखा था, वो भी माउस होल में भाग जाता है। सब अपनी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं हम। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक ए इंजन, क्लैश्ड लाइक हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंगन, with a clatter and a clunk and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. अब क्या है कि इसमें क्या बताया गया है कि अब सारे पैट्स की बात हो चुकी है, अब स्टेंजा 10 में हम कस्टर्ड की बात देखेंगे कि कस्टर्ड क्या करता है। कस्टर्ड उसको देख के, जैसे ही कस्टर्ड उसको देखता है, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, की मतलब कस्टर्ड है उस पायराइट को देखकर, उस समुद्री डाकू को देखकर उसके ऊपर टूट पड़ता है, और ऐसी आवाज निकालते हुए जैसे कि इंजन में से स्नॉटिंग की आवाज आती है। स्नॉटिंग मतलब सडन जो एक्सप्लोजिव साउंड आती है ना, वैसी उस कस्टर्ड द ड्रैगन के नाक में से एक्सप्लोजिव सी साउंड निकालते हुए वो ड्रैगन उसके ऊपर टूट पड़ता है समुद्री डाकू पे। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन द डंगन, डंजन का मतलब होता है अंडरग्राउंड प्रिजन, कि मतलब एकदम से ऐसे होता है ना कि अंडरग्राउंड में अगर कोई जेल बना रखी है तो उसकी जो आयरन्स होती हैं अगर उनको क्लैश किया जाए तो कैसी आवाज आएगी, इस तरीके से मतलब उस तरीके से फाउट कर रहा है, उससे लड़ाई कर रहा है जो है अपने टेल से। क्लैश्ड हिज टेल्स दैट मीन्स फाउट विद हिज टेल।
ओके, विद अ क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जिंगलिंग स्क्वेयर, दैट मीन्स कि जो साउंड आ रही है, जैसे दो हार्ड ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो उनकी जो आवाज आती है, वैसी आवाज के साथ में वो उससे फाइटिंग कर रहा है, उस पायराइट से फाइटिंग कर रहा है। जैंगलिंग स्क्वायर का मतलब होता है कि साउंड, जो दो जो हार्ड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से जब टकराते हैं तो जो साउंड आती है, उस साउंड मतलब दैट मीन्स वो फाइट कर रहा है पायराइट से। सारे भाग गए हैं पैट, सिर्फ वो है ड्रैगन, द कस्टर्ड द ड्रैगन, जो कि उससे लड़ रहा है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट द वोम, दैट मीन्स कि वो इस तरीके से टूट पड़ता है उस समुद्री डाकू पे, जैसे कि रोबिन नाम का जो बर्ड होता है वो एक कीड़ा देखकर, जैसे एक वॉर्म को अपने शिकार को देख के या फिर अपने फूड को देख के उस पर टूट पड़ता है ना। रोबिन यहाँ पे एक बर्ड है, तो बर्ड जो है वो वॉर्म को देख के उस पर टूट पड़ता है, उसी तरीके से कस्टर्ड द ड्रैगन है वो भी उस समुद्री डाकू को देखकर उस पर टूट पड़ता है। तो इस स्टैंजा में जो कैरेक्टर्स जो हैं अब तक जो इतने ब्रेव बताए गए थे वो तो सारे डर के भाग जाते हैं, लेकिन ड्रैगन जो है, कस्टर्ड जो है, वो एक अनएक्सपेक्टेड थिंग करता है। वो पायरेट को देखते ही उस पर जंप करता है, और वो भी अपनी नोज से साउंड करता हुआ, जैसे कि इंजन में से साउंड निकलती है एकदम एक्सप्लोजिव या स्ट्रॉन्ग साउंड जो निकलती है उस तरीके से। फिर उसके बाद में वो अपनी टेल से उसे हिट करता है बहुत ज्यादा जोर की फोर्स से, और उसके बाद में उन दोनों की फाइटिंग होती है तो हैवी साउंड निकलती है। और उसके बाद में वो क्या करता है कि उस पायराइट पे इस तरीके से बताया गया है ड्रैगन को कि इस तरीके से टूट पड़ता है जैसे कि रोबिन बर्ड जो होता है वो वॉर्म्स पे अटैक करता है, उस तरीके से अटैक करता है। द पायराइट गैप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. इसमें क्या बताया गया है कि अब जो पायराइट उसके ऊपर हमला हो चुका है, जो ड्रैगन ने हमला कर दिया है, तो अब वो किस तरीके से उसका सामना कर रहा है वो हम स्टेंजा 11 में अब देख रहे हैं। तो पायराइट क्या करता है, गैप्ड मतलब एकदम से ऐसे मुंह खुला रह जाता है ना, इस तरीके से देखता है उस कस्टर्ड को कि वो किस तरीके से उस पर टूट पड़ा है, तो एकदम गैप्ड पायरेट जो समुद्री डाकू है वो एकदम उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है जैसे ही बेलिंडा का ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करता है। एंड गल्प सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, दैट मीन्स कि गल्प मतलब स्वेलो कर लेता है, मतलब थोड़ी सी जो ग्रोग नाम की जो ड्रिंक होती है उसको अपनी पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन का मतलब होता है एक कंटेनर जो कि सिल्वर का बना हुआ होता है जिसमें ड्रिंक रखी जाती है, उसे कहते हैं फ्लैगन। तो वो फ्लैगन निकालता है अपनी पॉकेट से और उसमें से ग्रॉग नाम की जो ड्रिंक है वो थोड़ी सी स्वेलो कर लेता है, क्योंकि काफी डर गया है बेचारा, उसको देख के उसका मुंह खुला का खुला रह गया, तो वो थोड़ी करेज इकट्ठी करने के लिए वो ड्रिंक ले लेता है। उसके बाद में वो अपनी हैंड गन से 2 बुलेट्स फायर करता है, लेकिन उस ड्रैगन को दोनों में से एक भी नहीं लगती है। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, लेकिन कस्टर्ड जो है उस पर अटैक करता है और उसे पूरा का पूरा फटाफट, गोबल्ड का मतलब होता है स्वेलोड हरीली, कि मतलब फटाफट उसे निगल जाता है, दैट मीन्स उस पायरेट को खा जाता है पूरा का पूरा। तो इस स्टेंजा में जो है वो पायरेट को कैसा मुकाबला करता है वो भी बताया गया है ड्रैगन का, कि ड्रैगन को देखते ही पायरेट जो समुद्री डाकू है वो एकदम शॉक हो जाता है। उसका रिएक्शन में ये बताया गया है कि उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो पूरी स्ट्रेंथ को गैदर करने के लिए वो अपनी पॉकेट से फ्लैगन में से थोड़ी सी ग्रॉग नाम की जो ड्रिंक है वो स्वेलो करता है, और उसके बाद में वो अपनी करेज को इकट्ठा करते हुए 2 बुलेट्स फायर करता है ड्रैगन पे, लेकिन ड्रैगन उन दोनों बुलेट से बच जाता है और उसके बाद में जो ड्रैगन है वो उसे खा लेता है, पायरेट को पूरा का पूरा स्वेलो कर लेता है। अब अगले स्टेंजा में क्या है, बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, ink and blink his glee did gyrate around the dragon that ate the pirate। अब क्या है कि अब उसने मुकाबला किया है तो सब लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो स्टेंजा 12 में बताया गया है, कि सबसे पहले बेलिंडा ने उसे हग किया, फिर मस्टर्ड ने उसे लिक किया, मतलब मस्टर्ड नाम का जो डॉग है वो उसने उसको लिक किया, चाटा, मतलब उसको लिक करके उसको लव शो करने का तरीका है कि हम सबको बचा लिया।
कोई भी जो है वो पायरेट के जो पायरेट जो समुद्री डाकू होता है, वो जो विक्टिम होता है जिसने सफर किया, सफर तो क्या किया कि मतलब वो पायरेट समुद्री डाकू कोई अच्छी इंटेंशन से तो आया नहीं था, तो विक्टिम पे कोई भी मोर नहीं कर रहा, कोई भी दुख व्यक्त नहीं कर रहा है, कोई भी उसकी डेथ पे दुखी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सब उससे छुटकारा पाके काफी खुश होते हैं। इंक एंड ब्लिंक इज ग्लीड जायरेट, दैट मीन्स कि इंक ब्लिंक जो है वो खुशी के मारे जो है डांस कर रहे हैं। और कहाँ पे डांस कर रहे हैं? उसी ड्रैगन के चारों तरफ जिसने कि उस समुद्री डाकू को खा लिया है, उसके चारों तरफ डांस कर रहे हैं। सो इस स्टेंजा में भी जो है पॉइंट बता रहे हैं कि किस तरीके से जो समुद्री डाकू है वो मर गया है, और उसकी जो सेलिब्रेशन है वो किस तरीके से कर रहे हैं। बेलिंडा जो है ड्रैगन को हग कर लेती है, मस्टर्ड जो है उसे लिक करता है, और कोई भी सैड नहीं है उस पायरेट की डेथ पे, और सब लोग खुश हैं। इंक और ब्लिंक जो है वो ड्रैगन के चारों तरफ डांस कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी खुशी को यहाँ पे शो किया है कि उन्होंने उसकी लाइफ को बचाया था, क्योंकि ड्रैगन ने बाकियों की लाइफ को बचाया था। अगले स्टैंजा में क्या होता है? बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव एज इफ आई hadn't been flustered, and up spoke ink and up spoke blink, would have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब स्टेंजा 13 में क्या बताया गया है कि सब लोग वापस से क्या बता रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि हम भी फेस कर लेते हैं, हम भी बहुत ब्रेव हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे कि जो डॉग मस्टर्ड है वो क्या कहता है कि वो ड्रैगन से कहता है कि वो भी बहुत ज्यादा ब्रेव है, लेकिन वो फ्लस्टर्ड हो गया, मतलब वो दुगना ब्रेव है, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया था। जैसे पायरेट जो समुद्री डाकू को उसने देखा था ना, तो मतलब प्रेजेंटली वो क्या कह रहा है कि मतलब अब तो मैं काफी ब्रेव हूं, लेकिन उस टाइम पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, थोड़ा अपसेट हो गया था। और ऐसा ही इंक और ब्लिंक जो हैं वो भी ऐसे ही कहते हैं कि वो भी 3 टाइम्स ब्रेव हैं, जितना वो सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा वो 3 टाइम्स ब्रेव हैं। कस्टर्ड जो है वो इनकी बातों पे एग्री करता है कि हाँ भाई, मेरे से तो सारे ब्रेव ही हो। बाकी उसने देखा था कि वो कितने ब्रेव थे, लेकिन फिर भी वो उनकी बातें मान लेता है। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है कि इस स्टेंजा में कि थैंकिंग करने के बाद में, अपना लव शो करने के बाद में, सारे जो हैं वो अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। वो कहते हैं कि अगेन वो उसका डरपोक ड्रैगन का मजाक बनाते हैं कि वो खुद की इज्जत बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रेज करने के लिए वापस से वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले डॉग क्या कहता है कि डॉग कहता है कि वो तो बहुत ज्यादा ब्रेव है, लेकिन वो कुछ इसलिए नहीं कर पाया था उस टाइम पे क्योंकि वो काफी कंफ्यूजन में था, अदरवाइज तो वो तो बहुत ज्यादा मतलब कस्टर्ड से दुगना ब्रेव है। और इंक और ब्लिंक क्या कहते हैं कि वो 3 टाइम कस्टर्ड से ब्रेव है। और यहाँ पे ड्रैगन उसकी इनकी बातों पे एग्री होते हुए वो कहता है कि हाँ भाई, तुम मेरे से ज्यादा पावरफुल और ब्रेव हो, क्योंकि वो उनसे खुद को कंपेयर कर रहे हैं। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her Rilio Trilio लिटिल पैट ड्रैगन। लेकिन अब क्या है कि वापस वो उनका माइंडसेट वैसा ही हो जाता है, और स्टेंजा 14 में भी यही बताया हुआ है कि स्टिल जो है बेलिंडा, वो सेम लाइन जो है हमारी स्टार्टिंग में जो आई थी वो रिपीट हो रही है कि वापस से जो है कि वो अब ड्रैगन को हीरो नहीं मानते हैं। वो सारे जो कैरेक्टर हैं वो सोचते हैं कि वो ज्यादा पावरफुल हैं, और वो सिचुएशन अगेन वैसी की वैसी हो जाती है। बेलिंडा स्टिल अभी उसी वाइट हाउस में रह रही हैं, और ब्लिंक और इंक जो हैं और मस्टर्ड हैं वो खुद को ज्यादा पावरफुल समझते हैं इन कंपैरिजन टू कस्टर्ड। ओके, और वही बताया हुआ है कि उसका लिटिल ग्रे माउस है, ब्लैक किटन है और येलो डॉग है, और उसके पास एक रेड वैगन है। ओके, और उसको अगेन वही है कि एक छोटा सा ड्रैगन भी है उसके पास में। अब इन द एंड ऑफ दिस पोम हम अगले स्टेंजा में देख लेते हैं। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेज, बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए
नाइस सेफ केज। और अगेन वही लाइंस यहाँ पे रिपीट हो रही हैं कि बेलिंडा जो है अब भी वो खुद को, मतलब सारी सिचुएशन वही की वही हो जाती है लास्ट के 2 स्टेंजा में, कि खुद को इतनी ज्यादा ब्रेव बताती है जैसे कि बहुत सारा ग्रुप ऑफ बेयर्स होते हैं, उतना ब्रेव बताती है खुद को। इंक और ब्लिंक अभी भी खुद को ये कहते हैं कि हम मतलब डरा के लायन को भी भगा सकते हैं स्टेयर से, इतने ज्यादा ब्रेव है। मस्टर्ड जो है डॉग, वो अब भी कहता है कि वो इतना ब्रेव है जितना कि एंग्री टाइगर होता है। और कस्टर्ड को अभी भी ये कहते हैं कि कस्टर्ड जो है वो हमेशा ही एक सेफ केज में रहना चाहता है, स्टे करना चाहता है। अगेन वो जो सिचुएशन जो स्टार्टिंग के 2 स्टेंजा में होती है वैसी ही एट द एंड हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी अपना जो माइंड सेट है वो अभी भी उन पैट्स ने नहीं चेंज किया है, ना ही बेलिंडा ने। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और ह्यूमरस सी पोम थी बाय ऑगडेन नास। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन comment section. So thank you.